Good morning, dear guys. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. As we know, we have already completed 9 parts of syntax. हमें पूरी तरह से ज्ञात है कि हम अब तक सिंटेक्स जो हमारा सीरीज सिंटेक्स चल रही है उसमें से हमने 9 पार्ट पूरे कर लिए हैं। आज 10वें पार्ट को लेकर मैं उपस्थित हूँ, जिसमें सिंटेक्स ऑफ वर्ब हम पढ़ रहे हैं। सिंटेक्स ऑफ वर्ब के हमने 3 पार्ट पूरे कर लिए हैं, ए, बी और सी। आज हम डी पार्ट लेकर के हाजिर हैं। मेहनत करते रहिए। अगर मेहनत आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल श्योर सर्टेन आप सफल होंगे। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति कभी न कभी मंजिल हासिल करते हैं। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। तो इसी पैगाम के साथ हम आज शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब का लाल बटन भी दबा दें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए करते हैं शुरू। सिंटेक्स ऑफ वर्ब डी पार्ट है, सिंटेक्स का पार्ट 10 है। नाउन प्रोनाउन पहले पूरे कर लिए हमने। सिंटेक्स ऑफ वर्ब ये समय चल रहा है। इसका डी पार्ट है, 3 पार्ट ए बी सी कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें पहले देखें, फिर ये डी पार्ट देखें। लिखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे वाक्यों को करेक्ट करिए। तो इसमें आपके लिए जो सेंटेंस दिए हैं इनके आधार पर हमें कुछ रूल्स भी डिस्कस करने हैं साथ साथ। और हम जो रूल्स डिस्कस करेंगे उनसे 2 से 4 सेंटेंस अलग से बन सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया है द बॉय हु आर प्रेजेंट हेयर कैन सॉल्व इट। आप देख रहे होंगे ये कॉम्प्लेक्स मूड में सेंटेंस है हमारा। देखिए यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन नजर आ रहा होगा आपके लिए। ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन शॉर्ट में लिख दिया हमने। ध्यान रखें, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ और उससे पहले यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन या कहने दिए एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन या फिर कहें एंटीसीडेंट, उसके आधार पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए द बॉय, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले हमारा एंटीसीडेंट है द बॉय, अर्थात ये नाउन हो गया। तो ये हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन इससे पहले प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो ये हम हटा के क्या कर देंगे? इज कर देंगे। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस करेक्ट बनेगा द बॉय हु इज प्रेजेंट हेयर कैन सॉल्व इट। लड़का जो कि यहाँ उपस्थित है इसे हल कर सकता है। तो रूल समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व में यूज नाउन और प्रोनाउन या उसके एंटीसीडेंट के आधार पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है ही रिगार्ड्स मी हिज टीचर। अब देखिए इस सेंटेंस में करेक्ट करने के लिए आप देख रहे होंगे क्या करेक्ट करना है। तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, डिस्क्राइब, डिफाइन, रिगार्ड्स और रिप्रेजेंट, ट्रीट। डिस्क्राइब वर्णन करना, डिफाइन किसी चीज़ के लिए परिभाषित करना, रिगार्ड आदर करना, ट्रीट व्यवहार करना, रिप्रेजेंट किसी चीज़ के लिए प्रस्तुत करना
और मेंशन अर्थात किसी बारे में जिक्र करना। अगर इन वर्ब्स का यूज हुआ है तो इनके साथ हम एज का यूज करते हैं। क्या वर्ब यूज करेंगे? एज शब्द आता है, बस ये देखना है। हालांकि वर्ब से हटके है, लेकिन फिर भी जब वर्ब के आधार पर यूज हो रहा है तो हमारा सेंटेंस होगा मी के बाद एज लगा देंगे। बस यहाँ क्या करना है, हमें मी के बाद एज लगा देना है। तो ही रिगार्ड्स मी एज हिज टीचर, वह मुझे इतना सम्मान देता है जैसे मानो कि मैं उसका अध्यापक हूँ। अर्थात अपने अध्यापक के बराबर मुझे सम्मान देता है, मेरा आदर करता है। तो इन शब्दों को ध्यान रखें, ये वर्ब्स हैं, रिगार्ड है, रिप्रेजेंट है, मेंशन है, डिफाइन है, डिस्क्राइब है, इनके साथ एज शब्द का यूज करना होगा। सोनम ऑलवेज स्पीक्स ए लाई। देखिए कुछ महत्वपूर्ण हमारे नाउन्स होते हैं, जैसे लाई। लाई के साथ जो वर्ब का यूज होगा वो हमेशा टेल का यूज होगा। कौन सी वर्ब यूज होगी स्टूडेंट्स? टेल। लाई के साथ हमेशा टेल वर्ब का यूज करते हैं। और तथ्य के साथ, सत्य के लिए जो वर्ब लगता है वो क्या लगता है? स्पीक लगता है। ध्यान रखें, लाई के साथ टेल और तथ्य के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? स्पीक। दो वर्ब का ध्यान रखना है। लाई झूठ बोलने के लिए टेल आता है और सत्य बोलने के लिए स्पीक वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है सोनम ऑलवेज स्पीक्स ए लाई। तो स्पीक्स नहीं बल्कि क्या आएगा यहाँ पर? टेल आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि लाई के लिए क्या लगाएंगे? हमेशा टेल। एक वचन है तो टेल्स कर देंगे, सेंटेंस बन जाएगा हमारा सोनम ऑलवेज टेल्स ए लाई। सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। थोड़ा रिमाइंड रखना है, मेमोरी को फिट रखना है, रिमाइंड करते रहिए, रिमेम्बरेंस बढ़ाइए अपनी। नेक्स्ट सेंटेंस यह है दे नेवर टेल द ट्रुथ। हमने अभी बताया था कि ट्रुथ के साथ हमेशा स्पीक वर्ब का प्रयोग करेंगे और टेल के साथ लाई के साथ टेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे हम? यहाँ पर ये हमारा हट जाएगा टेल, यहाँ का जाएगा स्पीक। दे नेवर स्पीक, टेल हट जाएगा, द ट्रुथ। वे कभी सत्य नहीं बोलते हैं, अर्थात हमेशा झूठ बोलते हैं। तो हमें इससे मतलब नहीं है। द ट्रुथ है, ट्रुथ के साथ क्या लगाएंगे? स्पीक वर्ब का यूज करेंगे और टेल के साथ लाई, लाई के साथ टेल वर्ब यूज होता। ये भी पूछ लेते हैं, वैसे सिंपल है, ध्यान रखने की जरूरत है। दोनों का मतलब बोलना ही से है, लेकिन यूज है अपना वर्ड के आधार पर। अगला देखिए, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। और देखिए कंडीशनल सेंटेंस हमारे होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम ये ध्यान रखना होता है हमें कि जब, और देखिए पहले थोड़ा सा हिंदी में लिख लो, इफ़ यू विल वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, तो तुम सफल होगे या पास हो जाओगे। जब हमारे दोनों ही दिए गए सेंटेंस में दोनों ही कहना चाहिए क्लोज फ्यूचर टेंस में भाव प्रकट करें, फ्यूचर में यूज हों, तो हमारा इफ क्लोज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है और बाद वाला क्लोज या ऐसे कहना चाहिए मेन क्लोज हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। तो देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड, तो हमारा ये क्या है? इफ़ क्लोज है और मेन क्लोज हमारा ये है, या तो यू विल पास, ये तो फ्यूचर में होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और ये हमारा इफ़ क्लोज है, ये कौन से में होना चाहिए? ये होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इफ़ यू
वर्क हार्ड, बाकी सेंटेंस हमारा जो का तो रहेगा, यहाँ तक पूरा ले लीजिए। इफ़ यू वर्क हार्ड, तो हमारा इफ क्लॉज कौन से में बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ सिंबल दे देते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा वाला आपको नजर आ रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब जब दोनों ही शर्तें फ्यूचर में पूरी हो रही हों, भविष्य में पूरी हो रही हों, हिंदी मीनिंग निकालते हुए, तो हमें जो इफ़ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है और मेन क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, मेहनत में कमी मत छोड़िए, कितनी मेहनत करेंगे वही कम है, वही आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाएगी। इफ सोनम केम टू मी आई वुड हैव टॉट हर हिंदी। अब देखिए इस सेंटेंस से हम ये जानना चाहेंगे कि जब पास्ट में किसी अनफुलफिल्ड, अपूर्ण शर्त का भाव प्रकट हो, अनफुलफिल्ड अपूर्ण शर्त का भाव प्रकट हो, तो ऐसी स्थिति में हम इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, जबकि दूसरी क्लॉज को वुड हैव प्लस वी थर्ड के रूप में बनाते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम फॉर्मेट भी बनाना चाहेंगे। देखिए फॉर्मेट बन सकता है हमारा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थर्ड प्लस कॉमा प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस बी थर्ड प्लस अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट जो भी है आप रख सकते हैं। तो देखिए बताया था अनफुलफिल्ड कंडीशन, इसे क्या देते हैं हम, पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन अगर पास्ट में शो हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम सिंगल एल रखेंगे, क्योंकि जब जुड़ जाता है तो सिंगल एल। अनफुलफिल्ड कंडीशन अगर पास्ट में शो हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इफ क्लॉज को हम हेड प्लस वी थर्ड अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, जबकि दूसरी क्लॉज को वुड हैव प्लस वी थर्ड के साथ यूज करते हैं। अब देख लीजिए, इफ सुमन केम टू मी, यदि सुमन मेरे पास आती, आई वुड हैव टॉट हर हिंदी, तो मैं उससे हिंदी पढ़ाता। अर्थात पास्ट की बात है, इस समय कहा जा रहा है ना तो वह आती आई नहीं तो हिंदी पढ़ाता, ना तो पढ़ाई हिंदी, केवल सोच रहा है, थिंकिंग अनफुलफिल्ड कंडीशन है, अपूर्ण शर्त है। अब तो कहना केवल रियल में कुछ नहीं आना है। तो ऐसी स्थिति में हम जो फर्स्ट पार्ट है अर्थात इफ क्लोज को कौन से में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेड प्लस बी थर्ड का प्रयोग करके, और सेकंड क्लोज को वुड हैव तथा बी थर्ड का प्रयोग करके बनाएंगे। तो हमारा पहले वाला ये यहाँ से इतना चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा इफ सुमन हैड कम, थर्ड फॉर्म कम होती है, टू मी, बाकी सेंटेंस आपका जो का तो उतर जाएगा। इफ सुमन हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट हर हिंदी। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी एक एक बात, प्रत्येक चीज़ समझ में आ रही होगी, हर चीज़ समझ में आएगी। बहुत ही इजी मेथड से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक चीज़ समझ में आएगी। हमारा यही है कि आप तक बहुत सिंपल वे में चीज़ें पहुँचें। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो समझ में आया होगा, पढ़ाई समझ में आई होगी, और वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। नए विजिट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, नए
व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं। मेहनत करते रहिए। हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट। कठिन परिश्रम बर्बाद नहीं जाता है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं। वाय थैंक्स, नमस्कार।